हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं कि प्रेपोजिशंस और ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक्सप्रेस करते हैं। हम ऑलरेडी एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम डिस्कस कर चुके हैं, हम प्लेस डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि सपोज कोई चीज़ कहीं पे प्लेस्ड है, रखी हुई है, अब उसकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि ये कोई सरफेस है और इस पे बॉल प्लेस्ड है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कह लो या फर्स्ट प्लेस कह लो जहां पे ये बॉल रखी है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस बॉल को उठाया और अब हमने बॉल को यहां प्लेस कर दिया। क्लियर। अब उसके बाद क्या करा, अब हमने क्या किया, ये बॉल ली और इस बॉल को हमने यहां साइड में प्लेस कर दिया। यानी कि हमने बॉल की जो जगह है, जो पोजीशन है, वो हमने चेंज कर दी। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द बॉल, दिस इज द सेकेंड पोजीशन एंड दिस इज द थर्ड पोजीशन ऑफ द बॉल। अब हम इस बॉल की पोजीशन को इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस अगर एक्सप्रेस करना चाहें, यानी अगर हमें बताना है इन इंग्लिश कि ये बॉल जो है इस सरफेस के ऊपर रखी हुई है, फिर हम बोले कि ये बॉल जो है इस सरफेस के नीचे रखी है एंड देन दिस बॉल इज केप्ट कहाँ पर, इस सरफेस के साइड में। क्लियर। यानी कि हमें हर एक पोजीशन बताने के लिए कोई सेपरेट वर्ड यूज करना पड़ेगा, तभी तो हम हर उस वर्ड को समझेंगे और ये देख पाएंगे कि अच्छा ठीक है, अगर हमने कोई पर्टिकुलर वर्ड बोला उसका मतलब है कि बॉल सरफेस के ऊपर रखी हुई है, सिमिलरली बॉल जो है वो सरफेस के नीचे और सरफेस के साइड में रखी है। क्लियर। तो ऐसे कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं कि भाई जो भी वो चीज़ है, जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, थिंग है, आप जिसकी बात करें वो एग्जैक्टली कहाँ पर पोजीशन है, यानी उसकी पोजीशन क्या है। क्लियर। तो ऐसे वर्ड्स को हम देखने वाले हैं इन प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, यानी वो वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। क्लियर। तो फिर हम बता पाएंगे कि अच्छा ये फर्स्ट पोजीशन है, इसे हम बोल सकते हैं अबव, द बॉल इज अबव द सर्फेस। फिर हम जो सेकेंड पोजीशन है उसे बोल सकते हैं द बॉल इज बिलो द सर्फेस, और यहां हम थर्ड पोजीशन को बोलते हैं द बॉल इज केप्ट बाय द सर्फेस। क्लियर। तो हम इन वर्ड्स को किस तरीके से यूज करते हैं, हर एक पोजीशन के लिए कौन सा पर्टिकुलर वर्ड है इन द प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशंस आर यूज्ड टू इंडिकेट द एग्जैक्ट पोजीशन, यानी कि हमें एग्जैक्टली एक प्रिसाइज पोजीशन बताने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो कहलाते हैं प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी क्या बोला कि फर्स्ट पोजीशन क्या थी कि द बॉल वॉज केप्ट अबव द टेबल, राइट। यानी एग्जैक्ट जो पोजीशन थी वो क्या थी कि भाई कोई सरफेस है, कोई टेबल है, उसके ऊपर बॉल प्लेस्ड है, राइट। यानी जो एग्जैक्ट पोजीशन है, हम लगभग नहीं बोलते कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली ऊपर रखी हुई थी बॉल, ऐसा नहीं। जो एग्जैक्ट उसकी जगह है, जो एग्जैक्ट पोजीशन है, वो बताने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं दोज आर प्रेपोजिशंस ऑफ पोजीशन। क्लियर। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन कौन सा है, अंडर। अब वर्ड अंडर का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी सरफेस से रिलेटेड या हम जिससे रिलेट करके बोल रहे हैं कि इन रेफरेंस, विथ रेफरेंस टू दिस सरफेस, हम अगर बोल रहे हैं कि कोई चीज़ जो है वो अंडर रखी है, दैट मीन्स वो चीज़ कहाँ है, इस सरफेस के नीचे पोजीशन पे। क्लियर। तो अंडर का मतलब क्या होता है, अ पोजीशन दैट इज बिलो द सर्फेस ऑफ समथिंग। क्लियर। यानी कोई भी सरफेस है उसके बिलो जो पोजीशन होगी उसे हम कहेंगे कि भाई दैट पोजीशन इज नोन एज अंडर पोजीशन। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि भाई ये बॉक्स है, तो बॉक्स के जो सरफेस है उसके जो नीचे की जितनी भी जगह है वो पूरी जगह क्या कहलाएगी, अंडर। क्लियर। कोई चेयर है, कोई चेयर के बिल्कुल चेयर जो होता है नीचे का पूरा स्पेस, जो चार उसके पैर होते हैं, उसके जो स्पेस होती है नीचे, वो क्या कहलाएगी कि वो अंडर है। यानी कुछ भी चीज अगर उस चेयर के
नीचे रखी है तो हम बोलेंगे दैट थिंग इज प्लेस्ड और पोजीशन्ड अंडर द चेयर। क्लियर? तो पहला प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है अंडर, विच स्टेट्स कि किसी भी सरफेस के बिलो, किसी भी सरफेस के नीचे अगर कोई चीज रखी है तो हम बोलेंगे वहां पर प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन वुड बी अंडर। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज अंडर द टेबल। यहां पर एक टेबल प्लेस्ड है और कैट कहाँ है? कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, यानी ये जो टेबल का सरफेस है इसके नीचे की जो खाली जगह है ये क्या कहलाएगी कि भाई ये अंडर है। क्यों? क्योंकि दिस इज बिलो द सरफेस ऑफ द टेबल। क्लियर? और यहां पर कौन बैठा है? कैट। तो कैट की पोजीशन क्या होगी? इट इज अंडर द टेबल। क्लियर? तो यहां पर हम इस वर्ड अंडर को, जो कि एक प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन की तरह कर रहा है काम, वो किसके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है? बिटवीन द कैट यानी नाउन एंड द टेबल, जो कि क्या है? अगेन अ नाउन। क्लियर? तो ये क्या हुआ? एक प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन विच इज रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है किसके बीच में? दो नाउन के बीच में, विथ रेफरेंस टू या फिर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। क्लियर? नेक्स्ट, द कारपेट अंडर माई फीट इज वेरी ब्यूटिफुल। अगर हम खड़े हुए हैं और हमारे नीचे कोई कारपेट बिछा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो मेरा पैर है, सपोज ये मेरा पैर है, ऐसा इमेजिन कर लो। अब इसके नीचे का जो सरफेस होगा वो क्या होगा? बिलो द सरफेस ऑफ माई फुट, राइट? तो पैर के नीचे का जो सरफेस है वहां कुछ भी चीज रखी होगी तो वो क्या होगी? अंडर माई फुट, राइट? तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो कारपेट मेरे पैरों के नीचे बिछा हुआ है, द कारपेट विच इज अंडर माई फीट, वो क्या है? बहुत ब्यूटिफुल। तो यहाँ पर हम इस अंडर प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन को यूज करके क्या कर रहे हैं? द कारपेट, जो कि क्या है? एक नाउन, इट्स अ थिंग, अ नेम ऑफ अ थिंग कह लीजिए। माई फीट, और मेरे पैर जो है, माई बॉडी ऑर्गन विच इज वॉट अगेन अ नाउन। इन दोनों के बीच में विथ रेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ द कारपेट हम एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हुए देख रहे हैं। किसको? प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन अंडर को। क्लियर? नेक्स्ट, द बैग इज केप्ट अंडर द बेड। सेम चीज भाई, कोई बेड है, उसके नीचे की जो स्पेस है वो क्या होगी? इट वुड बी बिलो द सर्फेस ऑफ बेड। तो ये क्या कहलाएगा कि वो पोजीशन है अंडर द बेड। और वहां कौन क्या रखा हुआ है भाई? वहां रखा हुआ एक बैग। तो बैग की क्या पोजीशन हुई? अंडर द बेड। क्लियर? तो यहां पर ये अंडर प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन क्या कर रहा है? अगेन इट इज स्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन द बैग एंड द नेक्स्ट नाउन द बेड। क्लियर? नेक्स्ट, द डॉग वॉज अंडर द चेयर। सेम चीज भाई, कोई चेयर है, उसके नीचे जो भी जगह होगी इट इज बिलो द सर्फेस ऑफ चेयर। तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी चीज चेयर के नीचे रखी है इट इज अंडर द चेयर। क्लियर? तो यहाँ पे कौन है भाई? चेयर के नीचे बैठा हुआ है एक डॉग, तो हम बोलेंगे कि द डॉग वॉज अंडर द चेयर। क्लियर? तो ये अंडर वर्ड जो प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है, अगेन एक नाउन द डॉग और द चेयर जो कि एक और नाउन है, इनके बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, ही लुक्ड अंडर द टेबल। अगर किसी टेबल के नीचे देख रही हूं मैं, अगर मैं ये जो क्लॉथ लगा हुआ है टेबल कवर, उसको हटा के मैं नीचे देखूंगी तो ये जो स्पेस है, अभी क्या बताया था मैंने कि भाई दिस इज बिलो द सर्फेस ऑफ द टेबल, राइट? तो अगर मैं इस सर्फेस की इधर देख भी रही हूं तो कहाँ देख रही हूं मैं देख रही हूँ एक ऐसी पोजीशन पे जो कि क्या है? अंडर द टेबल। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे कि ठीक है, ही लुक्ड, यानी ये है प्रोनाउन, और उसने कहाँ देखा? व्हाट वाज द पोजीशन एग्जैक्टली? वो थी भाई अंडर द टेबल, इसीलिए हमने यूज किया है द प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन अंडर। और यहाँ एक और जिसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है वो है द नाउन विद द प्रोनाउन ही। क्लियर? नेक्स्ट, द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज। अब अगर हम ब्रिज बनते हुए देखें कभी तो क्या होता है? अगर कोई रिवर बॉडी, वाटर बॉडी होती है और फिर ब्रिज जो है इसके ऊपर बनता है, राइट? यहां बनता है ब्रिज, यानी कि ये जो ब्रिज है इसके नीचे की स्पेस क्या कहलाएगी? ये हो जाएगा बिलो द सर्फेस ऑफ ब्रिज, या कह सकते हो ये पोजीशन के लिए हम अंडर यूज कर सकते हैं, राइट? तो हम क्या बोल रहे हैं? द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज। क्यों? क्योंकि ये पानी जो है वो कहाँ है? वो है ब्रिज के बिलो, ब्रिज के अंडर, तो हम बोलेंगे अंडर द ब्रिज। क्लियर? तो ये पोजीशन क्या हुई भाई? रिवर की जो पोजीशन है फ्लो करने की वो क्या है? इट इज अंडर द ब्रिज, इसीलिए हम बोलते हैं द वाटर, जो कि क्या है? एक नाउन, फ्लोज अंडर preposition of position the bridge, again a noun. क्लियर? तो पहला preposition of position क्या है? अंडर। नेक्स्ट preposition of position देखते हैं which is underneath। अब अंडर और अंडरनीथ जो है दोनों का मीनिंग सेम ही है, बस दो चार चीजें चेंजेस हैं। वो क्या है कि सबसे पहली बात,
अंडर और अंडरनीथ दोनों ही बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग इंडिकेट करते हैं। क्लियर? तो अगर हम बोल रहे हैं कि भाई बिलो द सरफेस, तो दोनों क्या हो जाएंगे कि हाँ भाई दोनों करेक्ट है। क्लियर? पर हम क्या करते हैं, अंडरनीथ को हम ज्यादा फॉर्मल सिचुएशंस में यूज करते हैं। कहां पर? फॉर्मल सिचुएशंस। यानी अंडर जो है वो तो हम कभी भी यूज कर लेते हैं, बट अगर हमें अंडरनीथ यूज करना है हम इनफॉर्मल में भी कर सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हाँ भाई अंडर कर लिया फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, अंडरनीथ को आपको इनफॉर्मल में नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। बट हम क्या देखते हैं कि अंडरनीथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल सिचुएशंस में यूज किया जाता है। क्लियर? फिर थर्ड पॉइंट क्या देखने को मिलता है कि अंडरनीथ जो है वो हम यूज करते हैं अगर कोई चीज सेम प्लेन में बिलो रखी हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि ये बॉक्स है, क्लियर? अब ये बॉक्स का प्लेन क्या है, यानी कि इसकी पोजीशन अगर हम देखें तो इसका प्लेन क्या होगा, इतनी जगह, यानी जो भी चीज इस प्लेन में होगी वो इधर हम कहेंगे बिलो द सरफेस ऑफ द बॉक्स, राइट? तो जब हम ऐसी कोई चीज की बात करना चाह रहे हैं जो बिल्कुल सेम प्लेन में प्लेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल यहां रख दिया हमने कुछ, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस बॉल इज अंडरनीथ द बॉक्स। क्लियर? यानी अंडरनीथ और अंडर का मीनिंग सेम है, दोनों यूज किसके लिए होते हैं, बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग। क्लियर? अंडरनीथ को ज्यादा फॉर्मल सिचुएशंस में यूज किया जाता है एंड अंडरनीथ को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कब, जब कोई भी चीज किसी सरफेस के नीचे तो प्लेस्ड है बट इट इज बोथ आर इन द सेम प्लेन, जो चीज है वो भी और जो रखा गया है उसके सरफेस के नीचे वो भी, दोनों क्या हो, अगर सेम प्लेन में हो तो वी प्रेफर अंडरनीथ मोर देन अंडर। क्लियर? चलिए देख लेते हैं कुछ डिस्कशंस। अंडरनीथ हैज द सेम मीनिंग एज अंडर। वेरी क्लियर कि अंडरनीथ और अंडर दोनों का मीनिंग क्या है भाई, सेम। इट मीन्स अ पोजीशन, मतलब अंडरनीथ मीन्स अ पोजीशन बिलो समथिंग इन द सेम प्लेन। अगर हम किसी सेम प्लेन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं हाँ भाई यहाँ अंडरनीथ जो है मोर प्रिफर्ड है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल द कॉइन रोल्ड अंडरनीथ द चेयर। अगर हम चेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई चेयर है, अब ये जो चेयर है इसका प्लेन क्या होगा भाई, यहाँ जितना भी नीचे जगह है पूरी प्लेन कहलाएगी उसकी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कॉइन रखा है। अब क्या यहाँ अंडर यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो कि द कॉइन रोल्ड अंडर द चेयर। बट अगर आपको बहुत फॉर्मल वे में बोलना है तो आप क्या बोलते हो, द कॉइन रोल्ड अंडरनीथ द चेयर। क्लियर? तो यहाँ पर ये अंडरनीथ क्या कर रहा है, इट इज टेलिंग अस द पोजीशन ऑफ द कॉइन, जो कहाँ है, चेयर के सरफेस के नीचे। क्लियर? तो यहाँ द कॉइन जो है नाउन और द चेयर जो है अगेन अ नाउन, इनके बीच में पोजीशन के टर्म्स में रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड कौन कर रहा है, द प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन अंडरनीथ। क्लियर? नेक्स्ट, शी फाउंड अ लॉट ऑफ डस्ट अंडरनीथ द कारपेट। अगर हम कारपेट की बात करें अगेन, तो कारपेट के नीचे की जो स्पेस होगी वो भी क्या होगी, वो होगी बिलो द सर्फेस ऑफ कारपेट। और कारपेट के नीचे की जितनी भी स्पेस होगी वो कारपेट के सेम प्लेन में होगी, राइट? अगर हम बोलेंगे कि भाई ये फ्लोर है और इस फ्लोर पे कोई कारपेट बिछा हुआ है, क्लियर? अब इस कारपेट के नीचे जो फ्लोर है, जो ये स्पेस है, वो क्या है, वो सेम प्लेन में है कारपेट के, राइट? और यहाँ हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो स्पेस है इट इज बिलो द कारपेट। तो यहाँ पर क्या दिखा है भाई, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स दिखे हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल्स क्या हुए, ये हुए अंडरनीथ द कारपेट। क्लियर? तो हम बोलेंगे कि जो डस्ट है वो क्या है, अंडरनीथ द कारपेट, क्योंकि सेम प्लेन में भी है और क्योंकि ये पोजीशन क्या है, बिलो द सरफेस ऑफ द कारपेट, तो हम अंडर भी यूज कर सकते हैं और अंडरनीथ भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो शी फाउंड अ लॉट ऑफ डस्ट अंडरनीथ द कारपेट। तो यहाँ पे क्या मिला उसको भाई, डस्ट मिली है, जो कि क्या है, नाउन। किसके नीचे, कारपेट के नीचे, तो ये भी क्या है, नाउन। क्लियर? नेक्स्ट, He hid the bag underneath the table. उसने क्या किया, बैग को टेबल के नीचे छुपा दिया। क्लियर? तो जो टेबल है उसके नीचे की स्पेस क्या कहलाएगी, अगेन भाई वो है बिलो द सर्फेस ऑफ द टेबल। इट विल बी टोल्ड व्हाट कि भाई वो है अंडरनीथ या अंडर द टेबल, वो था सेम। क्लियर? तो जो नीचे की स्पेस है वहां पर बैग छुपाया, तो हम क्या बोलेंगे, बैग कहाँ है पोजीशन, बैग इज पोजीशनड अंडर द टेबल। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये जो बैग नाउन है और ये टेबल जो नाउन है, इसके बीच में रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कौन स्टैब्लिश कर रहा है, द प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन अंडरनीथ। क्लियर? नेक्स्ट,
ही लेफ्ट द की अंडरनीथ द सोफा, उसने कहाँ पे की छोड़ दी, उसने सोफा के नीचे की जो है वो वहां पर भूल गया या रख के चला गया। क्लियर? तो सोफा जो है उसके नीचे की स्पेस क्या होगी, इट वुड बी अंडर द सोफा, बिलो द सोफा, राइट। तो हम क्या बोलेंगे वहां पर कि जो कीज है वो कहाँ पर रखी है, अंडरनीथ द सोफा। तो ये जो पोजीशन होगी सोफा के नीचे, बिलो द सरफेस ऑफ सोफा, इट इज व्हाट, अंडरनीथ। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, द की जो है नाउन, इट इज अंडरनीथ द सोफा। क्लियर? तो ये था हमारा सेकेंड preposition of position which is underneath. Let's see the next preposition of position, below. अब हम अंडर देख चुके, हाँ भाई नीचे है किसी सरफेस के नीचे, फिर हम अंडरनीथ देख चुके, अगेन सरफेस के नीचे। अब बात करेंगे बिलो की। नाउ बिलो मीन्स इन अ पोजीशन लोअर देन समथिंग, यानी अगर हम बात करें कि किसी भी चीज के नीचे अगर कुछ भी रखा है, या फिर हम जनरली जब बोलते हैं ना कि दिस पर्सन हैज स्कोर्ड बिलो एवरेज मार्क्स, यानी जब हम किसी पॉइंट की बात करें और उसके नीचे जो कुछ भी है उसे हम बोल देते हैं बिलो। फॉर एग्जाम्पल बिलो पावर्टी लाइन, राइट, बीपीएल बोलते हो, बिलो पावर्टी लाइन। तो यहाँ पर जो पावर्टी लाइन यानी कि एक कोई यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है वो मेंटेन कर दिया है कि भाई ये जो है मेन है, एवरेज है, राइट। अब इसके नीचे अगर होगा कुछ भी तो हम क्या बोलते हैं कि कोई भी नीचे लोअर देन समथिंग, तो हम क्या बोलेंगे, ये होगा बिलो दिस पॉइंट, बिलो पावर्टी लाइन, बिलो एवरेज। क्लियर? तो बिलो का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज जो है वो नीचे रखी हो किसी के, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है। अब बॉल क्या है, बॉल बॉक्स जो है यहाँ पर उसकी लाइन सेट हो गई है कि यहाँ बॉक्स रखा है। अब बॉक्स के नीचे कुछ भी रखोगे वो क्या होगा, इट विल बी बिलो द बॉक्स। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि बॉल कहाँ है, बिलो द बॉक्स। क्लियर? अब कंफ्यूज नहीं होना कि अंडर यूज करे, अंडरनीथ यूज करे, बिलो, सबका मीनिंग एक ही है, राइट, कि भाई सरफेस के नीचे। पर हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि कभी जो भी हमको लगे सही वो हम यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो यहाँ बिलो का मतलब क्या है कि कोई भी पोजीशन विच इज लोअर देन समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, माइनर्स वर्क बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। माइनर्स जो माइनिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं भाई, जो भी अर्थ, जो जमीन होती है उसके नीचे जाके करते हैं काम, राइट। तो हम क्या बोलते हैं वहां पर कि माइनर्स कहाँ काम कर रहे हैं, जो अर्थ का सरफेस है उसके नीचे, राइट, लोअर देन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो हम क्या बोलेंगे कि माइनर्स कहाँ काम करते हैं, बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। क्लियर? तो यहाँ हम बिलो का यूज कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज द माइनर्स जो कि नाउन है, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी पोजीशन अर्थ के सरफेस के नीचे है, लोअर देन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो हम क्या बोलेंगे, बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। क्लियर? नेक्स्ट, दे कुड सी द रिवर बिलो देम। उनको रिवर कहाँ दिख रही थी, फॉर एग्जाम्पल वो ब्रिज पे खड़े, राइट। अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई कोई ब्रिज है, अब यहाँ पे कोई खड़ा है और वो नीचे देख रहा है झांक कर, तो नीचे क्या है भाई, नीचे तो पानी है, रिवर है। अब ये जो पर्सन यहाँ खड़ा है वो जब नीचे देखेगा रिवर बॉडी पे, वाटर बॉडी पे, तो क्या करेगा वो बोलेगा कि रिवर मेरे रिस्पेक्ट में क्या है, रिवर मुझसे नीचे है, राइट, मैं नीचे देख रहा हूँ, अभी मैंने बोला। तो हम क्या बोलेंगे कि रिवर जो है इट इज बिलो। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, दे कुड सी द रिवर बिलो देम। उन लोगों को, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, उन लोगों को रिवर जो है उनके नीचे दिख रही थी। तो दिस इज व्हाट, दे कुड सी। तो दे की बात हो रही है, प्रोनाउन, फिर हम बोल रहे हैं रिवर बिलो देम। तो रिवर कहाँ है, उनके नीचे। तो रिवर जो नाउन है वो इन लोगों के, ये हम बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, राइट। दे यहाँ दे की बात है, दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो इन लोगों के बीच में और रिवर के बीच में जो पोजीशन पता चल रही है वो किसकी हेल्प से पता चल रही है, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, बिलो। क्लियर? नेक्स्ट, द बॉल इज बिलो द बॉक्स। बॉक्स जो है वो यहाँ प्लेस्ड है, बॉल यहाँ प्लेस्ड है। अब बॉल कहाँ है, बॉल जो है वो बॉक्स के टर्म्स में नीचे है, राइट। तो बॉक्स के नीचे हो गई बॉल, क्या बोलेंगे, बिलो द बॉक्स। तो यहाँ पर द बॉल जो नाउन है और द बॉक्स जो नाउन है, इनके बीच में पोजीशन के टर्म्स में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कौन कर रहा है, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, बिलो। क्लियर? नेक्स्ट, देयर इज डीप वेल बिलो माई हाउस। मेरे घर के नीचे, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी फ्लोर पर रहती हूँ और मेरे घर के नीचे क्या है, एक बहुत ही गहरा कुआं है, डीप वेल है। क्लियर? तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर कोई घर होगा, बिल्डिंग बना लीजिए, बेटर, बहुत सारे फ्लैट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर क्या है, एक वेल है। क्लियर? तो ये वेल जो है, जो कुआं है, वो मेरे घर के, मैं घर बोल दूं यहाँ, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे घर है,
क्लियर। तो मेरे घर के क्या है, बिलो माई हाउस, मेरे घर के सरफेस के नीचे है, तो मैं क्या बोलूंगी कि ये वेल जो है इट इज बिलो माई हाउस। क्लियर। तो यहाँ सेंटेंस क्या है, देयर इज डीप वेल, गहरा कुआं है भाई बिलो माई हाउस। क्लियर। तो ये जो वेल नाउन है और जो हाउस नाउन है, इन दोनों की पोजीशन जो है हम बता रहे हैं किसकी हेल्प से, बिलो की हेल्प से, विच इज अ प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। क्लियर। तो ये नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन बिलो भी हमको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन बीनीथ। अब जैसे हम किसको यूज कर रहे थे अंडर के लिए, हमने एक और प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन देखा था अंडरनीथ, वैसे ही हम बिलो के साथ देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन बीनीथ। क्लियर। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पर ये अंडरनीथ जो है ना, ये अंडर और बीनीथ की हेल्प से बना होगा, ऐसा नहीं है। इसको नॉर्मली रखते हैं, ठीक है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है कि अंडर प्लस बीनीथ इज अंडरनीथ। क्लियर। अब यहाँ बीनीथ का मतलब भी क्या होता है, सेम। बिलो का मतलब क्या था कि सरफेस के नीचे, लोअर देन द सरफेस ऑफ समथिंग। सेम चीज बीनीथ के लिए भी है कि बीनीथ ऑल्सो मीन्स इन अ पोजीशन लोअर देन समथिंग। क्लियर। तो दोनों का मीनिंग तो सेम है, बिलो का मतलब ही लोअर देन समथिंग, बीनीथ का मतलब भी लोअर देन समथिंग। सेकंड चीज क्या है कि सेम एज अंडर एंड अंडरनीथ, बिलो को हम ज्यादा इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज करते हैं और बीनीथ को हम फॉर्मल में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज मोर फॉर्मल इन यूज, राइट। अब जो ज्यादा फॉर्मल होता है वो ज्यादा कॉमन नहीं होता, इसीलिए बीनीथ और अंडरनीथ हम ज्यादा कॉमनली नहीं देखते, हम कॉमनली किसको सुनते हैं, अंडर को और बिलो को। क्लियर। बीनीथ इज यूज्ड टू इंडिकेट अ थिंग दैट इज touching the surface or when something is directly below something। यानी अगर हमको beneath और below में ज़्यादा प्रेफरेंस देनी हो किसी पिक्चर को देख के, किसी पोजीशन को देख के, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर कोई भी चीज किसी के सरफेस के नीचे लोअर पोजीशन पे उसे टच कर रही हो तो हम बोलते हैं यहाँ बीनीथ ज्यादा यूज करो। क्यों? क्योंकि बीनीथ का मतलब होता है एग्जैक्टली नीचे, बिल्कुल लोअर, सेम प्लेन एज अंडरनीथ। क्लियर। तो हम यहाँ बीनीथ को कहाँ ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, जब कोई चीज जो है वो सरफेस से टच हो रही हो। क्लियर। जैसे यहाँ अगर ये बॉल है, ये बिल्कुल बॉक्स के नीचे है, अभी टच नहीं हो रही, बट क्या है, ये बॉक्स के बिल्कुल नीचे, तो इसे बिलो भी बोल सकते हो, बीनीथ भी बोल सकते हो। अगर ये बॉल जो है वो बिल्कुल यहाँ टच हो रही होगी तो हम क्या बोलेंगे कि बॉल क्या है, बीनीथ द बॉक्स। क्लियर। तो अगर कोई सरफेस के बिल्कुल टच हो रही होती है चीज तो हम बीनीथ को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे पार्क्ड देयर व्हीकल बीनीथ द ट्री। किसी पेड़ के जस्ट नीचे व्हीकल को पार्क किया गया, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई पेड़ की जो सबसे लो पोजीशन है, बिल्कुल एग्जैक्ट लो पोजीशन, वहां पे व्हीकल है, तो व्हीकल कहाँ है, इट इज बीनीथ द ट्री। क्लियर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि दे पार्क्ड देयर व्हीकल, जो कि क्या है, नाउन, कहाँ पर, ट्री के नीचे, जो कि अगेन एक नाउन है, और ये बीनीथ जो है प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन इंडिकेट कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, He lives beneath my flat। मेरा जो फ्लैट है, फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्लैट है सेकेंड फ्लोर पे, राइट और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जो भी बंदा रहता है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि ये जो ही है उसका फ्लैट मेरे फ्लैट के बिल्कुल नीचे है, टच हो रहा होगा, राइट। तो ये क्या है, beneath my flat। तो हम क्या बोलेंगे, he lives beneath my flat। क्लियर। तो यहाँ पर he जो प्रोनाउन है और my flat, मेरा फ्लैट क्या है, नाउन। तो इन दोनों के बीच में पोजीशन का रिलेशनशिप कौन बता रहा है, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन बीनीथ। क्लियर। नेक्स्ट, दे फाउंड द बैग बीनीथ पाइल ऑफ ग्रास। एक पाइल ऑफ ग्रास है, यानी कि घास का बहुत सारा, बोलते हैं ना कि बहुत सारा जमा हो गया, ठीक है, एक के ऊपर घास, उसके नीचे, उस पाइल ऑफ ग्रास के नीचे क्या मिला है इनको, बैग मिला है। क्लियर। तो अब वो ग्रास के बिल्कुल नीचे थी पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई यहाँ पे बहुत सारी ग्रास है, क्लियर। अब इस ग्रास के पाइल यानी पूरा जो इकट्ठा हो गया है, इसी के नीचे यहाँ पर कहीं पे बैग रखा हुआ है। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो घास है इसके ऊपर, इसको ऊपर से हटाओ तो इसके घास के बिल्कुल नीचे, ग्रास के बिल्कुल नीचे क्या मिला हमको, एक बैग मिला। तो हम क्या बोलेंगे, बैग इज बीनीथ द पाइल ऑफ ग्रास। क्लियर। ग्रास, सो दे फाउंड द बैग बीनीथ द पाइल ऑफ ग्रास। तो यहाँ पर ये बैग जो कि नाउन है कहाँ मिला, पाइल ऑफ ग्रास के नीचे, तो हम क्या बोलेंगे, बीनीथ। क्लियर। तो यहाँ पे beneath is acting as a preposition of position to indicate a relationship between the noun bag and the noun pile of grass. Clear? Next, the dog is hiding beneath the sofa।
डॉग कहाँ पे हाइड कर रहा है, कहाँ छुप रहा है, सोफा के बिल्कुल नीचे। अब आप क्या यहाँ पे बिलो द सोफा बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि सोफे के सरफेस के बिलो की बात हो रही है, लोअर देन द सरफेस ऑफ सोफा की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम बिलो यूज करें या बीनीथ यूज करें, बोथ आर करेक्ट। क्लियर? तो यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, बीनीथ का, क्या बताने के लिए कि ये जो डॉग है नाउन कहाँ पर छुपा हुआ है, सोफा के नीचे। तो यहाँ पर ये दोनों नाउन के बीच में प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन की तरह एक्ट कौन कर रहा है, बीनीथ। क्लियर? नेक्स्ट, I left my keys beneath the pillow. मैंने अपनी चाबियां कहाँ छोड़ दी, पिलो के नीचे। अब यहाँ पर हम किसी पिलो की बात करें कि यहाँ पर पिलो रखा है, क्लियर? अब ये पिलो के नीचे, पिलो वैसे रखा होगा राइट, हॉरिजॉन्टली, तो हम इस पिलो के नीचे रखे हुए चाबी, समझ लीजिए चाबी है। क्लियर? तो जैसे ही पिलो को देखोगे तो ये पिलो के सरफेस के नीचे की पोजीशन है राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि द कीज आर बीनीथ द पिलो। क्यों बीनीथ को ज्यादा प्रेफर किया, बिकॉज द कीज आर टचिंग द सरफेस ऑफ द पिलो। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ कि भाई जो ये कीज है नाउन किसके नीचे थी, पिलो के नीचे, जो कि है अगेन एक नाउन, और यहाँ हम बीनीथ को यूज कर रहे हैं एज प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, ओवर। अब ओवर का मतलब क्या है? सो ओवर इज यूज टू इंडिकेट अ पोजीशन वर्टिकली अबव समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खड़ी हूं और यहाँ से एक बर्ड उड़ रही है यहाँ पर, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, बर्ड कहाँ है, बर्ड इज ओवर माई हेड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कोई फैन है ऊपर सीलिंग पे, तो हम क्या बोलेंगे, द फैन इज ओवर माई हेड या ओवर मी राइट। तो ओवर का मतलब होता है कि जब हम वर्टिकली किसी को किसी चीज के ऊपर देखते हैं कि भाई कोई चीज जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल क्या होता है, खड़े डायरेक्शन में राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे ये पेन है, अब पेन के ऊपर कुछ भी चीज रखी है तो ये क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में रखी है, तो ये जो भी चीज है वो क्या है, इस पेन के ओवर है। क्लियर? सो ओवर इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पोजीशन वर्टिकली अबव समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर क्लाउड्स ओवर द हिल्स, यानी कि ये जो माउंटेन्स बने हैं, हिल्स बनी हुई हैं, इसके ऊपर जितने भी क्लाउड्स हैं वो क्या है भाई, इस वर्टिकल पोजीशन में देख रहे हो राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हिल्स हैं इनके ऊपर जो क्लाउड्स हैं वो क्या है, ये है ओवर द हिल्स। क्लियर? तो ये क्लाउड्स की पोजीशन क्या है हिल्स के टर्म्स में, ओवर इट। डन? तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो क्लाउड्स है नाउन वो कहाँ है, हिल्स यानी नाउन के ऊपर, तो इसलिए यूज किया है ओवर एज अ प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। क्लियर? नेक्स्ट, अ बर्ड फ्लू ओवर माई हेड, मेरे हेड के ऊपर बर्ड जो है वो उड़ के चली गई। अब ये हम क्या बोलेंगे कि भाई कहाँ, यहीं पे थी बर्ड मेरे ऊपर, तो मेरे को बर्ड की पोजीशन जाननी, ये नहीं जाननी कि उड़ के कहाँ गई, मुझे मूवमेंट से मतलब नहीं, मुझे पोजीशन से मतलब है। तो बर्ड की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू माई हेड क्या है कि भाई बर्ड मेरे ऊपर से गई है, तो ऊपर की पोजीशन क्या है, वर्टिकली ओवर। तो हम क्या बोलेंगे कि एक बर्ड जो कि क्या है नाउन, वो कहाँ से गई, मेरे सर के ऊपर से, तो हम क्या बोलेंगे, ओवर माई हेड। क्लियर? नेक्स्ट, There were pens all over the table. कोई टेबल है और उसके ऊपर बहुत सारी पेन्स रखी थी, तो हम क्या बोलेंगे, पेन कहाँ पर है, टेबल के ऊपर रखी है, तो हम बोलेंगे ओवर द टेबल। क्लियर? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेन्स की, जो कि क्या है नाउन, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन क्या है, ओवर। क्यों? क्योंकि वो टेबल के ऊपर प्लेस्ड है और यहाँ टेबल भी क्या है, द नाउन। क्लियर? नेक्स्ट, अ ब्यूटिफुल बर्ड फ्लू ओवर द लेक, कोई लेक है, ठीक है, कोई झील है, अब ये लेक के ऊपर कोई भी बर्ड अगर थी तो वो ये लेक के हिसाब से ही क्या हुई बर्ड, ये बर्ड हुई ओवर द लेक राइट, ऊपर। तो हम क्या बोलेंगे कि जो बर्ड है वो लेक के ऊपर से गई, तो हम यहाँ पर बर्ड की बात कर रहे हैं जो कि नाउन है, और ये ओवर द लेक है जो कि अगेन एक नाउन है। क्लियर? नेक्स्ट, अ लाइट हैंग्स ओवर द टेबल, अब टेबल के ऊपर कोई लाइट हैंग कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई टेबल है और यहाँ पर कोई लाइट लगी हुई है, ठीक है, तो ये लाइट कहाँ है, टेबल के ऊपर हैंग हो रही है राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि ये लाइट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टेबल क्या है, ओवर द टेबल। क्लियर? तो यहाँ पर ये लाइट क्या है, एक नाउन, इट इज हैंगिंग और हैंग्स over the table, which is again a noun used as preposition of position. Next, she lives in an apartment over a bookstore. For example, कोई नीचे एक बुक स्टोर है, ठीक है, किताबों की दुकान है, बुक्स की शॉप है, उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है, तो ऊपर जो लोग भी रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं बुक स्टोर के ऊपर, ठीक है। तो बुक स्टोर के टर्म्स में जो ये बिल्डिंग के फ्लैट्स है वो क्या हुए, ओवर द बुक स्टोर। क्लियर? तो यहाँ लिखा है शी लिव्स, कहाँ रहती है वो रहती है एक अपार्टमेंट में विच इज ओवर अ बुक स्टोर। तो ये अपार्टमेंट नाउन,
ओवर हो गया प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन और बुक स्टोर भी क्या हो गया, नाउन। क्लियर? सेम वे यहाँ पर ये बॉल है, बॉल कहाँ प्लेस्ड है, ये बॉक्स के टर्म्स में उसके ऊपर प्लेस्ड है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो बॉल है, द बॉल इज ओवर द बॉक्स। क्लियर? ऊपर है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो टच कर रही है, जरूरी नहीं है, इसके लिए हम अलग वर्ड देखेंगे। ओवर का मतलब क्या है, बस की जो पोजीशन है वो हायर है, ऊपर है। क्लियर? तो ये क्या था, ये था हमारा प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन ओवर। नेक्स्ट देखते हैं भाई कौन सा प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है अबव। अब अगर हम देखें अबव और ओवर, तो अबव का मतलब क्या है, अबव इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पोजीशन हायर देन समथिंग, और ओवर के लिए भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था, राइट। तो हम यहाँ सबसे पहले तो ओवर और अबव में जो बेसिक सा डिफरेंस है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई चीज ओवर है किसी के, तो हम बोलते हैं कि भाई वो बिल्कुल डायरेक्टली अबव होगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर फैन है मेरे ऊपर, तो फैन क्या है, डायरेक्टली ऊपर है मेरे। बट अगर मैं बोलूँ कि मैं रहती हूँ सेकंड फ्लोर पे और ये मेरी जो बिल्डिंग है वो 10th फ्लोर तक है, तो जो 10th फ्लोर का फ्लैट है क्या वो डायरेक्टली मेरे ऊपर है, नहीं, वो मेरे फ्लैट के बहुत ऊपर है, यानी कि सबसे ऊपर हम कह सकते हैं। तो वो हम क्या कहेंगे वहां पर कि दैट इज हायर देन माई फ्लैट, राइट। तो वहां हम बोल देंगे भाई अबव। यानी अबव का मतलब होता है कि बहुत ऊपर होती है जब कोई चीज, तो हम बोलते हैं वो अबव है। और ओवर मतलब वो जो हमारे डायरेक्टली ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा एग्जाम्पल देखते हैं और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम बोलें कि ये एक ट्री है, क्लियर, और यहां पे एक पर्सन खड़ा है पेड़ के नीचे, क्लियर, तो ये हो गया ट्री, और ऊपर क्या है, ऊपर है क्लाउड्स। क्लियर? तो अगर मुझे बोलना है कि भाई इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये ट्री क्या है, ट्री इज ओवर द पर्सन, और क्लाउड्स क्या है, क्लाउड्स आर अबव द पर्सन। क्लियर? यानी कि ये क्या है, बहुत ज्यादा हायर है देन द पर्सन, क्लाउड्स, और ट्री क्या है, बिल्कुल जस्ट ऊपर है, डायरेक्टली ऊपर है। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि द ट्री इज ओवर हिम। क्लियर? और यहां हम क्लाउड्स के लिए क्या बोलेंगे, द क्लाउड्स आर above him। क्लियर? तो यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हमें ओवर और अबव में से किसी को सिलेक्ट करना है, तो ओवर मतलब डायरेक्टली ऊपर, और अबव मतलब कि बहुत हायर। क्लियर? तो अबव इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पोजीशन देन हायर देन समथिंग। फॉर एग्जांपल देयर वर क्लाउड्स अबव देम। अब मैं खड़ी हुई हूँ, मेरे ऊपर कितने सारे क्लाउड्स होंगे, राइट, बट क्या वो डायरेक्टली ऊपर है, नहीं, दे आर वेरी फार हायर, राइट, फार अबव, यानी कि वो कहाँ है, बिल्कुल स्काई में इतने ऊपर है, तो हम क्या बोलेंगे, दे आर अबव, नॉट ओवर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो क्लाउड्स है नाउन, कहाँ थे भाई, वो हम सबके ऊपर थे, तो ये देम क्या है, प्रोनाउन, और ये अबव क्या बता रहा है, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। क्लियर? नेक्स्ट, द एयरप्लेन इज फ्लाइंग अबव अस। अगर हम खड़े हैं, हमारे ऊपर से कोई एरोप्लेन जाता है, राइट, तो अब एयरप्लेन क्या बिल्कुल डायरेक्टली हमारे ऊपर है, नहीं, एयरप्लेन इज अबव अस, नॉट ओवर अस। क्लियर? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि द एयरप्लेन, जो कि क्या है, नाउन, कहां फ्लाई कर रहा है, अबव अस। Clear? तो above is acting as a preposition of position here. Next, the birds are sitting above the trees. अब कोई पेड़ है, ठीक है, ट्रीज है, उसके ऊपर बहुत सारी बर्ड्स बैठी हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि बर्ड्स ऊपर हैं क्या, बिल्कुल बर्ड्स जो है वो ट्री के ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अबव यूज ही नहीं कर सकते, बट अगर हमको अबव और ओवर के बीच में अगर डिफरेंस देखना है, तो फिर हम बोलते हैं कि अबव जो है वो बहुत ऊपर होता है और ओवर जो है वो डायरेक्टली ऊपर होता है। क्लियर? बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम अबव का यूज नहीं कर सकते, ओवर का यूज नहीं कर सकते। तो बर्ड्स आर सिटिंग ओवर द ट्री तो भी सही है। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ कि अबव जो प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है वो द बर्ड्स नाउन और द ट्री नाउन के बीच में क्या एक्ट कर रहा है, एज अ प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। क्लियर? नेक्स्ट, अ लाइट हैंग्स अबव द टेबल। कोई टेबल है, उसके बहुत ऊपर जो है एक लाइट है। फॉर एग्जांपल अगर आप कैसी कोई जगह पे जाते हो जहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो टेबल जो है बिल्कुल यहाँ है और लाइट जो है बिल्कुल ऊपर है, बहुत ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे कि लाइट कहाँ है, वो टेबल के अबव है। तो यहाँ हम क्या बोल देंगे, ये जो लाइट नाउन है कहाँ हैंग हो रही है, अबव द टेबल नाउन। क्लियर? नेक्स्ट, शी लिव्स इन एन अपार्टमेंट अबव अ बुक स्टोर। अब यहाँ पर हम कैसे डिफरेंस ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बिल्डिंग है, यहाँ पर हम जो है इसकी बात कर रहे हैं, जो शी है,
क्लियर, जिसकी सेंटेंस में बात हो रही है, और यहाँ पे कोई रहता है, यहाँ शी रहती है, ये है फ्लैट। क्लियर, यहाँ पर है क्या, बुक स्टोर। क्लियर, तो हम अगर इस शी की बात करते हैं तो ये शी कहाँ है, इट इज अबव द बुक स्टोर, और ये शी कहाँ है, बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर, तो हम बोल देंगे ओवर अ बुक स्टोर। क्लियर, बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर ये शी की बात हो रही है जो इस फ्लैट में रहती है, तो हम बोलेंगे शी लिव्स इन एन अपार्टमेंट अबव अ बुक स्टोर, यानी थोड़ा हायर। क्लियर, तो यहाँ पर अपार्टमेंट नाउन और बुक स्टोर नाउन के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन अबव। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, बाय। अब बाय जो है वो हमने टाइम में भी देखा था, राइट, बाय फॉर सिंस तक की बात की थी बाय में। बाय जो है इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। बाय इंडिकेट्स अ पोजीशन दैट इज क्लोज टू समवन और समथिंग। तो बाय का यूज हम कब करते हैं, जब कोई चीज जो है ना पास में रखी हो, हम बोलते हैं नेक्स्ट टू बोल सकते हो। क्लियर, तो जब कोई चीज जो है किसी इस दूसरी चीज, दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बिल्कुल पास होती है, क्लोज टू समवन और समथिंग, हम बोलेंगे कि वो पोजीशन हो गई बाय। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो ये बॉल कहाँ है, बॉल बिल्कुल बॉक्स के पास में रखी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, ये बॉल कहाँ है, बाय द बॉक्स। क्लियर, तो बाय का मतलब क्या होता है, कोई भी पोजीशन जो किसी के साथ में हो। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल दे वर सिटिंग बाय द डोर, यानी यहाँ पर एक डोर है और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं भाई, वो बैठे हुए थे डोर के बिल्कुल पास में, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो सारे लोग हैं वो डोर के पास बैठे हैं, तो हम बोलेंगे बाय द डोर। क्लियर, तो यहाँ पर दे प्रोनाउन जो है और यहाँ जो द डोर नाउन है, इनके बीच में रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कौन बता रहा है, बाय द प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। क्लियर, नेक्स्ट, द शूज आर बाय द बेड। अगर कोई हमसे पूछता है वेयर आर योर शूज, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये बेड है, फॉर एग्जाम्पल ये बेड है और यहाँ पर रखे हुए हैं शूज। क्लियर, तो ये शूज क्या है, ये है बिल्कुल बेड के पास में रखे हुए, तो हम क्या बोल देंगे कि शूज जो है बेड के टर्म्स में बिल्कुल उसके क्लोज हैं, पास हैं, तो बाय द बेड। क्लियर, तो द शूज नाउन कहाँ है, द नाउन बेड के पास में, क्लोज, तो हम क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन बाय। क्लियर, नेक्स्ट, द डॉग इज सिटिंग बाय द टेबल। डॉग कहाँ बैठा है, एक टेबल है और टेबल के जस्ट पास में, टेबल से चिपक के कौन बैठा हुआ है, डॉग। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये जो डॉग है नाउन, वो टेबल के जस्ट पास में बैठा है, तो हम बोलेंगे यहाँ बाय इज एक्टिंग एज अ प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। क्लियर, नेक्स्ट, राहुल इज स्टैंडिंग बाय द वॉल। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि भाई ये वॉल है और वॉल के बस बिल्कुल पास में लग के खड़ा हुआ है कौन, राहुल। तो राहुल की पोजीशन क्या है, बाय द वॉल। क्लियर, तो यहाँ राहुल नाउन कहाँ खड़ा है, द वॉल नाउन के जस्ट पास, तो यहाँ बाय इज एक्टिंग एज अ प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन, बिसाइड। अब बिसाइड खुद बोल रहा है साइड में, राइट, तो बिसाइड का मतलब ही क्या होता है, जब कोई चीज किसी के साइड में रखी हो, जिसे हम अगेन नेक्स्ट टू बोल लेते हैं। तो बिसाइड इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पोजीशन ऑफ समथिंग नेक्स्ट टू समथिंग एल्स, यानी कि बगल में, जो आप बोलते हो ना कि कोई चीज है उसके बगल में रखी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये पेन है और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी कुछ एक और पेन है, राइट, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो पेन है वो कहाँ है, इस पेन के बिल्कुल साइड में रखी हुई है, बिसाइड। क्लियर, तो बिसाइड का मतलब क्या होता है, जब हमें किसी चीज के नेक्स्ट टू बताना है। यहाँ पे देखिए बॉक्स के बिल्कुल पास में क्या रखा हुआ है, बॉल, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, बॉल इज बिसाइड द बॉक्स। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल द कीज हंग ऑन द वॉल बिसाइड द डोर, यानी कि ये जो डोर है उसके यहाँ पे कोई स्टैंड है, ठीक है, कोई की स्टैंड लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी कीज है। क्लियर, तो ये कीज कहाँ है, दे आर हंग बिसाइड द डोर, डोर के बिल्कुल नेक्स्ट, बगल में। क्लियर, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर कि द कीज आर हंग, बोल दीजिए, द कीज आर हंग ऑन द वॉल बिसाइड द डोर। क्लियर, तो यहाँ पर बात हो रही है कीज की, इनकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू द डोर नाउन, किसकी हेल्प से बता रहे हो, बिसाइड, जो कि है प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। क्लियर, तो ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनकी पोजीशन या बहुत सारी पोजीशंस है जिनको बताने के लिए हम मोर देन वन वर्ड यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, बस आपको हर एक वर्ड का पता होना चाहिए, भाई इसको हम कौन सी पोजीशन इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट, शी स्टूड बिसाइड हिम, वो कहाँ खड़ी थी, वो उसके जस्ट नेक्स्ट खड़ी हुई थी, तो हम क्या बोलेंगे, बिसाइड हिम। क्लियर, तो यहाँ प्रोनाउन शी
और हिम प्रोनाउन के बिल्कुल पोजीशन का पता चल रहा है कि भाई कहाँ खड़ी थी, इसके बिल्कुल पास में, बिसाइड, तो हम यूज करें यहाँ पर बिसाइड एज द प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। क्लियर। नेक्स्ट, द कैट इज स्लीपिंग बिसाइड द टेबल। कैट कहाँ सो रही है, वो टेबल के जस्ट पास में सो रही है, नेक्स्ट टू द टेबल, तो हम क्या बोलेंगे, बिसाइड द टेबल। तो यहाँ पे बात हो रही है द कैट नाउन की, इसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द नाउन टेबल क्या है, बिसाइड। क्लियर, बिल्कुल पास में। नेक्स्ट, हर शॉप इज बिसाइड द मॉल। उसकी दुकान कहाँ है, उसकी दुकान बिल्कुल मॉल के जस्ट पास में है। क्लियर, बिल्कुल नेक्स्ट बोलेंगे, बहुत दूर नहीं बोलना है। बिसाइड का मतलब ये क्या होता है, साइड में, तो मॉल के जस्ट साइड में क्या है, उसकी शॉप है। तो ये जो हर शॉप, शॉप की बात हो रही है, नाउन कहाँ पर है, मॉल, जो कि अगेन क्या है, एक नाउन, उसके साइड में, तो बिसाइड। क्लियर। नेक्स्ट, He kept the keys beside the bed. उसने अपनी चाबियां कहाँ रखी, He kept the keys बेड के बिल्कुल पास में, so beside the bed. क्लियर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो keys नाउन है और द बेड नाउन है, इनके बीच में जो पोजीशन का रिलेशन है वो बता रहा है कौन, preposition of position, beside. क्लियर। नेक्स्ट, will you sit beside me at dinner? फॉर एग्जाम्पल अगर डिनर है और मेरी फ्रेंड मुझसे बोलती है कि मेरे बगल में बैठोगे क्या, तो यहाँ पर कहाँ मतलब हुआ कि वो जिस चेयर पे बैठी होगी ना, उसके जस्ट नेक्स्ट चेयर पे मुझे बैठना है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे कौन, यू की बात हो रही है, वो कहाँ पे प्रोनाउन यू बैठने वाला है, प्रोनाउन मी के बिल्कुल साइड में, तो हम क्या बोलेंगे, बिसाइड इज द करेक्ट प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, इन फ्रंट ऑफ। अब इन फ्रंट ऑफ तो खुद ही बोल रहा है, इन फ्रंट ऑफ यानी किसी के सामने, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये पेन कहाँ है, ये मेरे सामने है, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस पेन इज फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मी। क्लियर। वैसे ही ये बोर्ड है और मैं हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इन फ्रंट ऑफ का मतलब बहुत ही सिंपल ईजी है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के जस्ट सामने रखी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पिक्चर देखें, यहाँ पर कैट कहाँ है, कैट जो है इस बॉक्स के बिल्कुल सामने है। तो अगर हम बॉक्स देखें और यहाँ कैट देखें, तो अगर हमको कैट की पोजीशन बतानी है तो कैट कहाँ है, बॉक्स के जस्ट सामने। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे कि वेयर इज द कैट, द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। क्लियर। तो इन फ्रंट ऑफ का बहुत इजी सा मीनिंग है जो वो खुद बोल रहा है अपने वर्ड से कि किसी के सामने। फॉर एग्जाम्पल, the cat is in front of the box. In front of means facing someone or something. डेफिनेशन देख लेते पहले कि in front of का मतलब क्या होता है, भाई जब किसी को फेस कर रहे हो, राइट। जैसे बॉक्स जो है वो कहाँ पर है, पीछे, और कैट जो है वो बॉक्स के तरफ है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जब कोई चीज़ किसी को फेस कर रही हो, जैसे मैं कहाँ हूँ, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। क्लियर, यानी आई एम फेसिंग यू ऑल। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जब कोई चीज़ किसी को फेस कर रही होती है तो हम बोलते हैं वहाँ पर हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, सेम एज द पिक्चर, कि यहाँ पर जो कैट है वो कहाँ है, वो इस बॉक्स के सामने है। अब इस कैट का चेहरा जो है वो बॉक्स की तरफ होता तो भी क्या यही बोलते, बिल्कुल यही बोलते कि कैट अभी भी कहाँ है, बॉक्स के सामने। क्यों, क्योंकि कैट इज फेसिंग द बॉक्स। क्लियर। नेक्स्ट, ही पार्क्ड हिज व्हीकल इन फ्रंट ऑफ द मॉल। उसने कहाँ पर रखी अपनी गाड़ी, ये मॉल है और मॉल के सामने यहाँ गाड़ी रखी है, हम बोलते ना सामने रखी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ द मॉल। तो यहाँ पे जो ये व्हीकल है नाउन, वो कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ द नाउन द मॉल। तो इन फ्रंट ऑफ क्या हो गया, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। वैसे ही यहाँ पर द कैट नाउन की पोजीशन क्या थी विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स, जो कि अगेन क्या है, नाउन, इन फ्रंट ऑफ। क्लियर। नेक्स्ट, ABC गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने जो गार्डन है उसका नाम है ABC, तो मेरे घर के कहाँ है, वो सामने, यानी कि द गार्डन इज फेसिंग माई हाउस। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये जो ABC गार्डन है नाउन, वो कहाँ है, वो है मेरे घर के बिल्कुल सामने, तो हम बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ। क्लियर। नेक्स्ट, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई बॉक्स है और यहाँ बॉल रखी हुई है। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, बॉल क्या है, यहाँ पे फेस कर रही है, या फिर ये बॉक्स के जस्ट सामने है। क्लियर, ऐसे देखना है, नहीं तो आप तो यहाँ पे बोल दो कि मैम ये तो साइड में रखा है। नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम इधर से देखें, फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ रख दो, अब कहाँ है ये बॉक्स, बॉक्स है बिल्कुल बॉक्स के, बॉल है बॉक्स के सामने, यानी ये बॉक्स है, यहाँ पे बॉल है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलेंगे कि हम अगर सामने से देखते हैं तो हाँ भाई ये जो बॉल है वो बॉक्स के बिल्कुल सामने है। क्लियर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये नाउन कहाँ प्लेस्ड है, द बॉक्स नाउन के सामने, तो हमने यूज किया इन फ्रंट ऑफ। क्लियर। तो ये था हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, इन फ्रंट ऑफ। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, बिटवीन।
अब बिटवीन का मतलब ही क्या होता है, बीच में, राइट। तो हम बिटवीन को ज्यादातर इसी तरीके से देखते हैं कि भाई जब कोई दो चीजों के बीच की बात हो रही हो, यानी कुछ जो है वो दो चीजों के बीच में प्लेस्ड है। बट क्या हमेशा ऐसा ही होता है? नहीं। हम बिटवीन को मोर देन टू भी बोल सकते हैं, यानी अगर हमको तीन लोगों के बीच में कुछ रखना है तो भी हम बोल सकते हैं हाँ भाई बिटवीन। क्लियर? तो हम बिटवीन का यूज करते हैं जब हमें किसी के बीच में कोई बात करनी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर वन बॉक्स है, यहाँ पे सेकंड बॉक्स है और बीच में मैंने पेन रख दिया, क्लियर? तो यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, दोनों बॉक्स के बीच में रखी हुई है क्या? पेन। तो वेयर इज द पेन? द पेन इज इन बिटवीन दीज बॉक्सेस। क्लियर? तो बिटवीन preposition of position is used to indicate the position of something that is in the middle of two और मोर ऑब्जेक्ट्स, यानी सिर्फ टू ऑब्जेक्ट्स नहीं, टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और प्लेसेस। कह सकते हो दो या दो से ज्यादा नाउन हो या दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन हो, उनके मिडिल में अगर कुछ रखा है और हमें वो पोजीशन बतानी है, वे यूज द प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉय कहाँ खड़ा है? बॉय इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू बॉक्सेस। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है वन, ये जो बॉक्स है टू, इनके बीच में कौन खड़ा हुआ है? एक बॉय। तो हम क्या बोलेंगे? बॉय क्या है? इन बिटवीन द बॉक्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल द कैट इज बिटवीन द टू टेबल्स, यानी कि दो टेबल है और उनके बीच में कौन खड़ा हुआ है? एक कैट। तो हम क्या बोल देंगे कि भाई ये जो कैट है नाउन, इसकी पोजीशन कहाँ है? इन दो टेबल्स के बीच में। तो हम यूज करेंगे यहाँ पर बिटवीन का एज द प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। क्लियर? नेक्स्ट, द बोन इज बिटवीन द टू डॉग्स। अब डॉग्स को क्या पसंद है? बोन पसंद है। तो हम बोलेंगे एक बोन है और वो कहाँ है? दोनों डॉग्स के बीच में रखी हुई है। क्लियर? तो यहाँ पर बोन की पोजीशन क्या है? जो कि नाउन है, दो डॉग्स के मिडिल में, बीच में, इसलिए हम बोल रहे हैं बिटवीन टू डॉग्स। क्लियर? नेक्स्ट, द हाउस इज बिटवीन द टू शॉप्स। घर कहाँ है? यहाँ पर है कोई शॉप और यहाँ पे भी है कोई शॉप। क्लियर? और यहाँ क्या बना हुआ है? एक घर बना है। तो हम क्या बोलेंगे? भाई एड्रेस बताओ। हम बोलेंगे जैसे इस स्ट्रीट में जाओगे, जो दो शॉप्स के बीच में घर है वो क्या है? मेरा घर है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये जो घर है, हाउस है, वो कहाँ है? इट इज बिटवीन दीज टू शॉप्स। तो हम यहाँ बोल रहे हैं द हाउस, जो कि नाउन है, बिटवीन टू शॉप्स, जो कि अगेन क्या है? नाउन। तो ये बिटवीन क्या हो गया? प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। क्लियर? नेक्स्ट, देयर इज अ सी बिटवीन ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट है यहाँ पर ए, अब वो घर मान लो, कुछ भी मान लो, पेड़ मान लो, तो ये एक पॉइंट है बी, ए, और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, और बीच में क्या है? समुद्र, सी है। तो हम क्या बोलेंगे? सी की पोजीशन क्या है? ये दोनों पॉइंट्स के बीच में, मिडिल में, बिटवीन। तो हम बोलेंगे देयर इज अ सी, जो कि है नाउन, बिटवीन ए एंड बी, जिसे अगेन आप नाउन बोल लो, राइट? कि हम फॉर एग्जाम्पल बोल लेते हैं यहाँ पर कोई ट्री है या फिर ये कोई हाउस है। क्लियर? तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई यूज होगा बिटवीन एज द प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशन। नेक्स्ट, द मनी वॉज डिवाइडेड अप बिटवीन अजय, बेन एंड राहुल। अब अजय, बेन और राहुल क्या है? मोर देन टू लोग हैं, राइट? यहाँ पे थ्री लोग हैं। तो क्या हम यहाँ बिटवीन का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पर इन तीनों के बीच में कुछ डिवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो मनी है नाउन, वो कहाँ पर डिवाइड हुई? वो इन तीनों नाउन के बीच में डिवाइड हुई है। क्लियर? तो किसका यूज हुआ है यहाँ पर? बिटवीन का। डन। नेक्स्ट, द बॉल इज बिटवीन टू चेयर्स। बॉल कहाँ रखी हुई है? दो चेयर्स हैं, उनके बीच में बॉल रखी हुई है। तो हम बोलेंगे जो तो बॉल है नाउन, वो कहाँ है? इन दो चेयर्स नाउन के मिडिल में रखी हुई है। तो हम बोल रहे हैं प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन बिटवीन यूज होगा यहाँ पे। डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन विच इज अमंग। अब अमंग क्यों यू देखते हैं भाई? बिटवीन और अमंग में बहुत कंफ्यूजन होता है, बट वेरी इजी। जब हम बोल रहे हैं कि कोई चीज जो है वो दो या दो से ज्यादा के बीच में है, ज्यादातर क्या बोलते हो? दो के बीच में, ज्यादातर यही देखोगे कॉमनली कि दो ही के बीच में देखोगे तो बिटवीन बोल दोगे। क्लियर? बट अगर बहुत सारी चीजों के बीच में किसी एक चीज की बात कर रहे हो तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं? अमंग। क्लियर? जैसे कि हमें अगर अमंग यूज करना है तो सबसे बेसिक पॉइंट होता है कि जो भी चीजें हैं बहुत सारी, वो सेम कैटेगरी की होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस हैं, ये क्या है? सेम बॉक्सेस हैं। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे द बॉल इज बिटवीन 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस। हम क्या बोल देंगे कि ये बॉल जो है बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में जो एक जैसे हैं, तो बोल दो अमंग द बॉक्सेस। क्लियर? तो यहाँ पे द बॉल इज अमंग द बॉक्सेस। डन। अमंग इंडिकेट समथिंग और समवन टू बी इन द मिडिल, सेम एज बिटवीन, of two or more things or person which are all
सेम, यानी अमंग जो है वो सेम लो चीज़ों के बीच में ही यूज़ करते हो। अब जैसे बिटवीन को आपने यूज़ किया, टू के लिए तो यूज़ कर रहे हो, सही बात है। मोर देन टू अगर आप देखना चाहते हो बिटवीन में, तो आपने किसकी बात की थी, 3 नाउन्स की बात की थी आपने, राहुल, अजय, बेन, समथिंग, राइट। तो यहाँ पे ये तीनों क्या थे, अलग अलग लोग थे, तो हम यहाँ पे बिटवीन का यूज़ कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम सेम ग्रुप की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या है, एक हमने कॉमनली बोल दिया, कॉमन नाउन है, तो चिल्ड्रन के टाइम पे आप अमंग यूज कर सकते हो कि अमंग द चिल्ड्रन। क्लियर। तो अमंग को यूज करना है मोर देन टू या मोर देन चीजों के बीच में, जब बहुत सारी चीजों के बीच में कुछ मिडिल में रखा हो, आप अमंग यूज कर सकते हो अगर वो सारी चीजें क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, द नर्स इज सिटिंग अमंग द पेशेंट्स। अब पेशेंट्स को क्या बोल दिया, कॉमनली बोल दिया। अब पेशेंट 1 2 हो, 3 हो, 4 हो या 10,000 हो, पेशेंट्स क्या हो गए, बहुत सारे, सेम हो गए पेशेंट, तभी बोल दिया। अब इनके बीच में कौन है भाई, एक नर्स है, एक ही नर्स फंस गई बेचारी, सबका ध्यान रख रही है, तो यहाँ पे नर्स क्या हो गई, शी इज सिटिंग अमंग द पेशेंट्स। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ये जो नर्स नाउन है और यहाँ जो पेशेंट्स नाउन है, इनकी पोजीशन क्या है भाई, अमंग से हमने बताया, एक्सप्रेस किया। क्लियर। नेक्स्ट, द बॉल इज अमंग द बॉक्सेस। सेम चीज, यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, दे ऑल आर सेम, तो बॉल कहाँ है, बॉल इज among the boxes। क्लियर। तो यहाँ पे ये the ball noun कहाँ पर प्लेस्ड है, the boxes noun के बीच में। क्लियर। नेक्स्ट, the house is among the trees। अगर हम बोले कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, क्लियर, और यहाँ पे एक घर है, बहुत सारे, यहाँ पे भी ट्रीज है, यहाँ पे भी ट्रीज है, तो इतने सारे ट्रीज के बीचों बीच क्या है, एक घर। अब अगर आप ऐसा बोलोगे कि द हाउस इज बिटवीन द ट्रीज, तो भाई समझ आएगा क्या, 2 के बीच में समझ आता है, ज्यादातर तो बिटवीन ऐसे दिमाग में आता है, चलो 3 के बीच में बोल लो, बट यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रीज सब सेम है, तो बोल दो भाई अमंग द ट्रीज। क्लियर। तो यहाँ ये जो हाउस नाउन है वो कहाँ है, अमंग द ट्रीज नाउन। क्लियर। नेक्स्ट, शी वॉज स्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, शी है कोई टीचर या फिर कोई एडुकेटर, कोई है भाई जो सेमिनार वगैरह के लिए आए, तो वो कहाँ खड़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में। अगर अब हमको बताना है भाई कहाँ है वो, तो हम ऐसे थोड़ा बोलेंगे बिटवीन द स्टूडेंट्स, तो उनको क्या लगेगा अगर उन्हें देखा नहीं तो, कि भाई 2 या 3 लोगों के बीच में खड़ी है, राइट। बट अगर हम बोले अमंग द स्टूडेंट्स, तो समझ आएगा, अच्छा ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो वहां पर कोई उनके बीच में खड़ा हुआ है। क्लियर। तो हम यहाँ यूज करें किसका, शी का, जो कि क्या है, प्रोनाउन। कहाँ खड़ी है भाई, ये खड़ी हुई है स्टूडेंट्स के बीच में, तो ये हो गया अमंग। क्लियर। नेक्स्ट, माई पासपोर्ट वॉज अमंग द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, पासपोर्ट है भाई और बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं, बहुत सारी, करीबन समझ लीजिए 20-25 चीजें फैली हुई हैं, ठीक है। अब उन 20-25 चीजों के बीचों बीच क्या रखा हुआ है, एक पासपोर्ट, तो क्या बोलोगे, बिटवीन द थिंग्स बोलोगे, नहीं, हम क्या बोलेंगे, अमंग द थिंग्स। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो पासपोर्ट नाउन है वो कहाँ रखा हुआ था, बहुत सारी चीजों के बीच में, किसके थ्रू बताया हमने, अमंग के थ्रू। नेक्स्ट, आई शेयर्ड द फूड अमंग द फैमिली। अब यहाँ पर हम बात करें फैमिली की। अब फैमिली में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, ज्वाइंट फैमिली है 50 लोगों की, राइट। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अमंग द फैमिली, यानी जो खाना है वो मैंने 2 लोगों के बीच में नहीं किया, बिटवीन या 3 लोगों के बीच में, मैंने सेम की बात कर रही हूँ मैं, एक ही कॉमन यूनिट लेके, वो क्या है, फैमिली, तो हम क्या यूज करेंगे, अमंग द फैमिली। क्लियर। तो यहाँ पे फूड की बात हुई है जो कि है नाउन, किसके बीच में हुआ है भाई, शेयर, पूरी फैमिली के बीच में, तो ये हो गया अमंग द फैमिली। क्लियर। नेक्स्ट, द लेडी इज स्टैंडिंग अमंग द क्राउड। लेडी कहाँ खड़ी है, क्राउड के बीचों बीच। अब क्राउड क्या होगा, 2 या 3 लोगों का क्राउड होता है क्या, नहीं, क्राउड तो बहुत ज्यादा लोगों का होता है, तो हम क्या बोल देंगे, अमंग द क्राउड, ना कि बिटवीन द क्राउड। तो यहाँ पर ये जो लेडी है नाउन कहाँ खड़ी हुई है, क्राउड के, भीड़ के बीचों बीच, तो हम क्या बोलेंगे, अमंग द क्राउड। क्लियर। तो बिटवीन और अमंग में बस ये छोटू सा डिफरेंस है क्या, कि बिटवीन को ज्यादातर 2 लोगों के बीच की बात करते हैं, कि कोई चीज 2 लोगों के बीच में रखी हो, बट अगर हम 2, 3 या 4 मैक्सिमम के लिए बोल लीजिए, इनके बीच में भी अगर हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये अलग हैं, तो फिर हम बिटवीन यूज करते हैं। और अमंग का यूज कब करते हैं, जब हम सेम कैटेगरी के लोगों की बात करते हैं, यानी बहुत सारी चीजें हैं सेम और उनके बीचों बीच कुछ रखा है, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, अमंग दैट थिंग। क्लियर। तो ये थे हमारे प्रपोजिशन और पोजीशन बिटवीन और अमंग। तो इस तरीके से वी फिनिश अप विद द नेक्स्ट एक्सप्रेशन, जो कि क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। यानी अब कोई भी चीज किसी भी चीज के रखी हुई है, ऊपर रखी है, ओवर है, अबव है, बिलो है, अंडर है, अंडरनीथ, बीनीथ, वैसे ही बिटवीन, अमंग, तो ये सारे जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम पोजीशन देख के समझ जाएंगे, हाँ भाई कौन से वर्ड को हमें कहाँ यूज करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट एक्सप्रेशन, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।